हमने चैप्टर 5 के दरमियान में थे। काफ़ी चीज़ें कर ली थी, ज़्यादातर कर ली थी, एक्चुअली थोड़ी सी रहती थी। तो करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, ट्राई किया है? यहाँ पे हमने छोड़ा था सेविंग एंड रिस्टोरिंग रजिस्टर्स पे। तो इसके बाद आखिरी टॉपिक इसमें रह जाता है जो पासिंग डेटा थ्रू स्टैक होता है। ये चल क्या रहा था, हम कर क्या रहे थे, हम सब रूटीन्स पढ़ रहे थे जो बिल्कुल फंक्शंस हैं। तो फंक्शंस की तरह नहीं, फंक्शंस ही हैं, बस उनका नाम लो लेवल लैंग्वेज में सब रूटीन्स लेते हो। अच्छा, ये चलते थे बेसिकली दो इंस्ट्रक्शंस की बेस पे जिसको कॉल और रेट कहते थे। पहले इनका बिहेवियर आपको समझ आना चाहिए कि दीज आर बेस्ड ऑन आईपी। आईपी रजिस्टर की वैल्यू स्टैक पे रख के फिर वो वापसी पे स्टैक पे उठाते थे, और इस तरीके से ये सब रूटीन्स की बेसिक लॉजिक चलती थी। कॉल एंड रेट के बाद इसमें ये था कि सब रूटीन्स का फायदा कोई नहीं अगर आप उनको पैरामीटर्स ना पास कर सको। तो पैरामीटर पासिंग होती थी थ्रू दो चीजें, एक तो रजिस्टर्स था और एक पैरामीटर पासिंग होती थी थ्रू स्टैक, जो हमने अभी करनी है एक्चुअली। ये हमारी जाती है अभी। रजिस्टर्स में पास करने में मसला ये था कि रजिस्टर्स थोड़े से होते हैं, 14 होते हैं, तो उनके थ्रू सिर्फ आप चंद पैरामीटर्स पास कर सकते हो। एक तो मसला ये था। दूसरा मसला ये था कि अगर आपने रजिस्टर्स को बुक कर दिया सिर्फ पैरामीटर पासिंग के लिए तो फिर काम खराब है। मतलब वो फिर आप उसको किसी और तरीके से किसी और चीज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आखिरी बात इसमें ये थी कि जब अ, आप सब रूटीन में जाते हो तो रजिस्टर्स की कुछ खास वैल्यूज होती हैं, सीपीयू का कुछ खास कॉन्टेक्स्ट होता है। अब सब रूटीन उसके अंदर रजिस्टर्स के अंदर चेंजेस कर सकती है, ज़ाहिर बात है करेगी, वो खुद इस्तेमाल करेगी उसको, तो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है। जो आप जब आपने उसको कॉल किया था तो फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू 100 थी, सब रूटीन ने उसको 10 कर दिया। अब जब वापस आओगे तो आप 100 ही एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन वो हो 10 जाती है। तो उसके लिए हम सेविंग एंड रिस्टोरिंग रजिस्टर्स करते थे। जैसे ही स्टैक पे जाते थे, जैसे ही सब रूटीन में जाते थे, तमाम रजिस्टर्स की वैल्यूज सेव कर लेते थे, ठीक है, और वापस आते हुए उनको रिस्टोर कर लेते थे। ये भी सारा स्टैक के थ्रू हो रहा था। और आखिरी कॉन्सेप्ट इसमें लोकल वेरिएबल्स का है, वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो भी करते हैं। तो ये बेसिकली सब रूटीन्स के सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है। तो अब जो सिर्फ हमारी चीज रह गई है वो पैरामीटर पासिंग थ्रू स्टैक रह गई है। ये कैसे होएगी? तो ये कोई खास मुश्किल नहीं है। इसमें सिर्फ ये करना है कि जो पैरामीटर तुम पास कर रहे हो उनको रजिस्टर्स में डाल के नहीं भेजना, स्टैक के जरिए से भेजना है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जंप स्टार्ट की हमारी सब रूटीन है, ऊपर डेटा सेक्शन आ जाता है और फिर सब रूटीन के साथ नीचे हम कहते हैं कि ये हमारा स्टार्ट है। अब स्टार्ट पे क्या करोगे? दो पैरामीटर्स है फॉर एग्जाम्पल 10 और 20 जिनको ऐड करना है। तो पहले 10 को पुश करो, सॉरी एक्स, इसको पुश डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन वो मतलब एक स्टैंडर्ड तरीका ही होता है कि रजिस्टर में डाल के फिर रजिस्टर को पुश करते हो, ठीक है। और फिर बी एक्स 20 और पुश बी एक्स। अब स्टैक के ऊपर 10 और 20 आ चुका है। अब आप कॉल कर लेते हो सब रूटीन को, ठीक है। अब सब रूटीन में जाके जो सबसे पहला काम हमेशा हम करते थे तो वो ये था कि हम पुश करते थे बीपी को और मूव करते थे स्टैक पॉइंटर को बीपी की तरफ। ये याद आ जाएगा तुम्हें कि वो था, क्योंकि इससे भी पहले सेविंग रजिस्टर्स कर लो ना। फॉर एग्जांपल हम अब फैसला करते हैं कि हमारी सब रूटीन में ए एक्स और बी एक्स ये दो रजिस्टर्स हैं जो इस्तेमाल करने हैं। इसमें ये था, तुम्हें बताया था कि अगर तुम तमाम के तमाम रजिस्टर्स पुश कर देते हो तो ठीक है, कर दो, कोई मसला नहीं है, सेफ होता है वो। लेकिन क्यों टाइम ज़ाया और स्पेस ज़ाया करनी है? तो आप ये फैसला करते थे कि सब रूटीन किन रजिस्टर्स को छेड़ती है। जिन रजिस्टर को छेड़ती है सिर्फ उनको पुश कर लो। तो फॉर एग्जाम्पल वो ए एक्स और बी एक्स थे।
अच्छा, उसके बाद सब रूटीन का अपना कोड है, जहरी बात है, जो भी वो कर रही है। ठीक है। अब वापसी पे जब सब रूटीन खत्म होती है तो उसको ये सारा स्टैक अनकॉइल करना होता है, ये सारा स्टैक खाली करना होता है। सबसे पहले पॉप करो पीपी को, लास्ट चीज आपने वो पुश की हुई है। उसके बाद पॉप करो बी एक्स को, जो आपने सेकंड लास्ट चीज की हुई है, और फिर पॉप करो ए एक्स को, और फिर फाइनली डेट कर जो। इससे जो स्टैक की फॉर्मेशन होती थी, जो बहुत ही जरूरी है, उसके बगैर कोई प्रोग्राम समझ नहीं आता, वो ये होती थी कि अब सबसे नीचे क्या पुश हुआ है। ठीक है, अब जिस तरतीब में पुश हुआ है उस तरतीब में जरा बात करते जाते हैं। सबसे पहले पुश हुआ है 10, ठीक है, पहला पैरामीटर। फिर पुश हुआ है 20, दूसरा पैरामीटर। फिर लिखा हुआ है कॉल सब रूटीन। जैसे ही कॉल लिखा हुआ आता है तुम्हें पता है कि आईपी खुद ब खुद स्टैक पे चला जाता है। अच्छा, अब तुम सब रूटीन पे चले गए और सब रूटीन में जाके क्या हो रहा है कि पहले ए एक्स पुश हो रहा है। आ, ये ऊपर नहीं होना चाहिए था, ये ऊपर होना चाहिए था। पहले उसको मूव करने के बाद फिर वो होना चाहिए था। हाँ, ये ऊपर होना चाहिए। सबसे पहले आपको वो करना चाहिए, वो रेफरेंस सबसे पहले आनी चाहिए ना, मतलब ये उल्टा होना चाहिए। ये इस तरह से होना चाहिए कि ये नीचे करके इसको ऊपर कर दो, ये इस तरह से कुछ होना चाहिए। चीज जरूरी क्यों है, ये मैंने उल्टा क्यों किया है? क्योंकि जैसे तुम बीपी पुश करते हो और अब तुम बीपी का स्नैपशॉट उतारते हो, तो ये काम पहले होना चाहिए, ताकि वो एक स्टैंडर्ड जगह बन जाए जहां से हम उसको कंट्रोल कर सकें। अच्छा जी, अब इसके ऊपर रजिस्टर चढ़ा दो जितने भी हैं। फॉर एग्जांपल हमारे केस में हमने कहा था कि सिर्फ ए एक्स और बी एक्स होंगे, वैसे यहाँ पे जितने भी चढ़ते हैं वो चढ़ा दो। बस ये स्टैक हमारा बन गया। अब हमारी सब रूटीन काम करती है। जब वापस आती है तो वो, अब दोबारा ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा क्योंकि बीपी बाद में वो होएगा, उठाया जाएगा। तो पहले ये उठेंगे, बी एक्स ए एक्स, जिस तरतीब में आए हो, और फिर फाइनली बीपी। तो जब स्टैक अनकॉइल करना होता है, इसको अनकॉइल करना कहते हैं, जब वापस चीजें पॉप करते हो, तो पहले बी एक्स गया, फिर ए एक्स गया, फिर बीपी गया। ठीक है। अच्छा, अब जब रेड करते हो तो रेड जो है वो आईपी को उठा लेता है, वो भी ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम्हें नजर आना चाहिए कि ये दो पैरामीटर्स जो हैं ये रह जाते हैं। फिर करूंगा, पहले बी एक्स को उतारोगे तो ये उतर जाएगा, फिर ए एक्स को उतारोगे तो ये उतर जाएगा, फिर बीपी को उतारोगे तो डेफिनेटली बीपी उतर जाएगा। जब रेट करोगे तो जो भी स्टैक के ऊपर बचता है, यानी आईपी, उसको उठा के वो आईपी में डालता है और उस जगह पे चला जाता है, हमें पता है। लेकिन ये चीजें जो पैरामीटर्स हैं वो स्टैक पे फिर भी रह जाते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम ये है, और ये वाकई प्रॉब्लम है, कि ये मेमोरी लीक है। यानी व्हेन सब रूटीन returns, so these parameters are still stuck on the stack. ये तो वहीं रह गए ना, आपकी सब रूटीन खत्म हो गई, आप रिटर्न कर गए, लेकिन आपके ये दो पैरामीटर्स वहां पे स्टक रह गए फिर भी। ठीक है। दिस इज मेमोरी लीक। ये मेमोरी वेस्ट हो गई है। मेमोरी लीक इस तरीके से है कि ये मेमोरी तो मौजूद है लेकिन आपका इसके पास कोई इस्तेमाल नहीं है, कुछ आप इसका कर नहीं रहे। तो दिस नीड्स टू बी क्लियर्ड। इसमें दो चॉइसेस होती हैं आपके पास कि आप स्टैक क्लियरिंग करवा लो, स्टैक क्लियरिंग बाय कॉलर करवा लो, या बाय कॉली करवा लो। ठीक है। बाय कॉलर का मतलब है कि जो इसने सब रूटीन को कॉल किया है वो इसको साफ कर दे, और कॉली का मतलब होता है कि जिस जिस सब रूटीन को कॉल किया है वो साफ कर दे। तो यहाँ पे ये इस तरह से होता है, इन असेंबली कॉली क्लियर्स दिस बाय राइटिंग ret4। खाली रेट लिख के नहीं वापस आएगा, वो लिख के वापस आएगा ret4।
4 का मतलब है 4 बाइट्स। इसका मतलब है कि रेट तो वैसे ही चल रहा है। रेट क्या करता है कि जो भी स्टैक के ऊपर है उसको उठा के आईपी में डाल देता है। ठीक है, 4 ये कह रहा है कि स्टैक के ऊपर 4 बाइट्स क्लियर करनी है, विच मीन्स कि ये 4 बाइट्स जो हैं वो क्लियर करते हुए आना है। भी पैरामीटर्स 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, डिपेंड्स के कितना है। अब स्टैक के ऊपर क्योंकि वर्ड जाता है तो हर एक वर्ड जो है वो 2 बाइट्स का होता है। तो इस दफा 2 पैरामीटर्स थे तो उसने कहा रेट 4, विच मीन्स कि 4 बाइट्स स्टैक के ऊपर से क्लियर करते हुए वापस आओ। ठीक है ना, तो ये कहलाती है स्टैक क्लियरिंग। एक्चुअली ये भी एक छोटा सा टॉपिक ही है, इसमें है तो छोटा सा लेकिन बल है स्टैक क्लियरिंग। ठीक है भाई, अब इसके बाद इसमें कुछ जो रह जाता है वो बहुत ही थोड़ा सा है। हमने जाते जाते क्या किया था, हमने ये वाला प्रोग्राम किया था। लो भाई, हमने ये वाला प्रोग्राम किया था कि हमने एग्जैक्टली यही जो मैंने अभी टाइप किया है। ठीक है, कि हमने 2 पैरामीटर्स लिए थे 5 और 10, उनको स्टैक पे रखा था, सब रूटीन में गए थे, और सब रूटीन के अंदर जाके सबसे पहले तो वो 2 घिसी-पिटी लाइनें आएगी ना, पुश बीपी और मूव बीपी एसपी, ये वो स्नैपशॉट वाला चक्कर है। फिर हमने इत्तेफाक से उधर भी एएक्स बीएक्स ही पुश किया था, और उसके बाद इस तरीके से हम पैरामीटर्स को एक्सेस कर रहे थे। ये पता नहीं तुम्हें याद है या नहीं, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि पैरामीटर्स को एक्सेस कैसे करना है। तो ये भी मैं लिख देता हूँ कि हम पैरामीटर्स को एक्सेस कैसे करते थे। इन ऑर्डर टू एक्सेस द पैरामीटर्स we used BP as a रेफरेंस। ठीक है, तो बीपी में ये होता था कि आपका पहला पैरामीटर कहाँ पे होता था, ये बीपी इधर पॉइंट कर रहा है ना, तो बीपी प्लस 2, बीपी प्लस 4, बीपी प्लस 6। तो बीपी प्लस 4, एक सेकंड यार होल्ड करना। तो पहला हो गया बीपी प्लस 4, यानी बीपी प्लस 2 ये है, फिर 4 ये है, और दूसरा हो गया बीपी प्लस 6। इसी तरह से जितने भी पैरामीटर्स मतलब आते जाते हैं, अगर 3 हो जाते हैं तो बीपी प्लस 8 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। मतलब पॉइंट ये है कि बीपी के नीचे यहाँ पे आपके आगे फर्दर वो सारे पैरामीटर्स पड़े होते हैं। ठीक है, तो पैरामीटर्स को एक्सेस इस तरीके से करते थे। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके हैं जो पूरी किताब में आगे यूज होने हैं। हेलो बस। अच्छा, तो अब इसको एंड करें। जो आखिरी इसका टॉपिक है वो है ये हमने किया स्टैक क्लियरिंग जो है वो बाय कॉलर या कॉली करते हैं, और लास्ट जो इसका है वो लोकल वेरिएबल्स है। अच्छा, अब लोकल वेरिएबल्स
बड़ा ही आसान सा टॉपिक है अगर ये स्टैक की फॉर्मेशन समझ आई है। अब लोकल वेरिएबल्स बनते हैं इस जगह पे, ये जो जहां पे आप बीपी को पुश करते हो ना, इसके दरमियान में लोकल वेरिएबल्स बनते हैं। अगर मैं स्टैक को दोबारा बनाऊं तो लोकल वेरिएबल्स इस जगह पे क्रिएट होते हैं, यानी ये जो बीपी और एएक्स है ना, इसके दरमियान में क्रिएट होते हैं। लोकल वेरिएबल्स होते क्या हैं? वो जो हाई लेवल लैंग्वेजेस में होते थे वही होते हैं ना, कि मतलब वो जो सिर्फ सब रूटीन इस्तेमाल करती है, सिर्फ फंक्शन इस्तेमाल करता है और फंक्शन के बाद उनका कोई वजूद नहीं होता। लोकल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड आफ्टर टेकिंग स्नैपशॉट ऑफ बीपी। तुम बीपी को उठा लेते हो ना, उसके बाद यहाँ पे जो दरमियान में यहाँ पे ना, इस जगह पे आपने लोकल वेरिएबल्स क्रिएट करने होते हैं। दे कैन बी क्रिएटेड यूजिंग अ डमी पुश या सब्ट्रैक्शन, दोनों चीज़ें चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम एक डमी पुश इस तरह से कर सकते हो कि तुम एक वर्ड पुश कर दो जीरो, सिर्फ जीरो उसकी वैल्यू है, कोई खास बात नहीं है। तो उससे होता ये है कि इधर दरमियान में तो मैं क्रिएट कैसे करूँ दरमियान में, इसको उठा के नीचे लेके जाओ। जब तुम बीपी पुश कर चुके होते हो तो उसके बाद तुम एक डमी पुश करते हो जिससे आ, वो यहाँ पे जीरो आ जाता है। ठीक है, ये डमी पुश जो है, ये आ, ये तुम्हारा लोकल वेरिएबल बन जाती है। फिर तुम उसको आगे फर्दर यूज कर सकते हो। अच्छा, अगेन लोकल वेरिएबल एक बनाओ, दो बनाओ, चार बनाओ, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन उसका तरीकेकार बड़ा स्टैंडर्ड है कि बीपी के बाद यहाँ पे इस जगह पे तुम एक होल क्रिएट करते हो जिसको हम एज अ लोकल वेरिएबल ट्रीट करते हैं। अब बेहतर ये है कि हम एक प्रोग्राम पढ़ें जिसमें सारा कुछ होए और ये काम जरा करके देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, तो ये स्टार्ट से स्टार्ट होता है। अब इसको पढ़ते कैसे है? इसको पढ़ने का एक ही तरीका है कि साथ इसके स्टैक बनाओ, और कोई तरीका नहीं है। फिर उस स्टैक में सारी वो चीज़ें आपको क्लियर होती हैं कि हो क्या रहा है। तो सबसे पहले नीचे से शुरू हो जाओ और स्टैक बनाना शुरू कर दो। जो जो इंस्ट्रक्शन जिस तरह से चल रही है ना, बस वो लिखना शुरू कर दो कि वो ये कर रही है हर इंस्ट्रक्शन। अच्छा जी, तो पहले ये वाला हिस्सा है कि ये क्या हो रहा है। तो सबसे पहले पहली दो लाइनों में तुम्हें नजर आ रहा है कि डेटा का एड्रेस, डेटा एक अरे है जिसका एड्रेस पुश हो रहा है स्टैक पे। डेटा को मूव किया, एक से मैं पुश कर दिया इसको, तो वो स्टैक के ऊपर डेटा का एड्रेस मूव हो गया। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये भी स्टैक पे जा रहा है, ये 10 हो गया। और उसके बाद कॉल बबल सॉर्ट है। जब कॉल चलती है तो आईपी जो है वो स्टैक पे आ जाता है। अब आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बबल सॉर्ट की सब रूटीन पे चले जाते हो, वो ये लिखी हुई है। उसमें तुम्हें वही स्टैंडर्ड बिल्कुल चीजें नजर आएंगी। तो सबसे पहले पुश होता है बीपी, उसके बाद मूव बीपी। एसपी में क्या होता है कि वो बीपी का स्नैपशॉट इधर उतार के रखता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारी बुनियाद ही ये है। उसके बाद ये इंटरेस्टिंग है, ये क्या हो रहा है, सब SP2, वो स्टैक पॉइंटर को 2 माइनस कर रहा है। अच्छा, अब ये वो है जो लोकल वेरिएबल क्रिएट हो रहा है। इसको करने के दो रास्ते होते हैं, या तो डमी पुश यूज कर लो जिसका मैंने तुम्हें पिछली साइड पे करके दिखाई है, या सब्ट्रैक्शन यूज कर लो। स्टैक पॉइंटर को हाथ से 2 बाइट्स ऊपर ले जाओ, विच मीन कि स्टैक पॉइंटर जो यहाँ पे था इस वक्त, उसको तुम ऊपर ले गए हो, तो यहाँ पे तुमने एक होल क्रिएट कर दिया जो तुम्हारा लोकल वेरिएबल होएगा। अच्छा, उसके बाद AX BX CX और SI पुश हुए हैं, तो यहाँ पे AX BX CX और SI पुश हुए हैं। ठीक है, और ये तुम्हारा स्टैक फॉर्म हुआ है। अब मुसीबत ये है कि अगर तुम ये नहीं बनाओगे और ये तुम्हें समझ नहीं आएगी तो तुम आगे पढ़ नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम इसको पढ़ने आते हो कि अब इसमें कोड में हो क्या रहा है,
अब तुम्हें क्या पता कि BP+6 पे क्या पड़ा हुआ है, तुम्हें क्या पता BP+4 पे क्या पड़ा हुआ है, और तुम्हें क्या पता कि BP-2 पे क्या पड़ा हुआ है, अनलेस तुमने पीछे ये स्टैक बनाया हुआ है, ये कागज पे एग्जैक्टली ये बनाया हुआ है। अब ये बहुत आसान है कि BP+6 क्या है, देखते हैं। तो ये BP है, BP यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, +2 इधर करेगा, +4 इधर करेगा, तब तो पता लिख सकता है ना कि ये BP+4 होएगा और ये BP+6 होएगा। मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम जो लिखे हुए प्रोग्राम है किताब के वो भी नहीं तुम पढ़ सकते, वो भी नहीं समझ आएंगे। तो हाँ, अब ये करने के बाद समझ आ जाता है कि BP+6 वो क्या चीज उठा रहा है और क्या कर रहा है। अच्छा, इसी तरह BP-2 जो है वो उलट है, वो ऊपर की तरफ जाएगा ना। तो BP-2 ये वाला सेल है तो तुम्हारा लोकल वेरिएबल के लिए तुमने डेजिग्नेट किया था। लोकल वेरिएबल बनाने के दो रास्ते थे, या तो एक खाली डमी पुश कर दो, वो भी फाइन है, या हाथ से सब्ट्रैक्शन कर दो, जो जबरदस्ती बेसिकली क्या करती है कि स्टैक पॉइंटर को ऊपर मूव कर देती है। यहाँ पे कुछ करप्ट डेटा आ जाएगा फिलहाल, लेकिन बहरहाल उसको, उस सेल को तुम यूज कर सकते हो एज अ लोकल वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद उसमें तुम इनिशियलाइजेशन करवाओ, जो मर्जी करवाओ, जैसे भी चलो। अच्छा, ये तुम्हें एग्जैक्टली स्क्रीन पे भी नजर आएगा, मतलब अगर तुम इस प्रोग्राम को चलाओगे तो ये तुम्हें एग्जैक्टली स्क्रीन पे भी नजर आएगा, लेकिन स्क्रीन पे समझ आना जरा थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें वैल्यूज होंगी। तो ये तो नहीं लिखा होगा कि क्या चीज जा रही है, ये प्रॉब्लम है। तो इसका नाम है फर्स्ट। तो ये मैं तो दिखाऊं पता नहीं किस तरह, बड़ा ही मुश्किल सा काम है इसको दिखाना, और देखना भी जरा मुश्किल सा काम है। ये खुद ही बंदा करे तो ही ये होता है, ऐसे जरा मुश्किल ही है। तो लेकिन चलो कोशिश करते हैं। तो पहली इंस्ट्रक्शन हमारी होती है जंप स्टार्ट, वाली बात है, वो स्टार्ट पे आ जाएगा। अब तुम्हें ये स्टैक पे चीजें जाती हुई नजर आएंगी, कुछ डेटा, 10 और आईपी। तो जब मैं पहली चीज मूव करूंगा तो डेटा का एड्रेस फॉर एग्जांपल 103 है, वो इधर स्टैक पे आ जाएगा। फिर 10 स्टैक पे आ जाएगा, 103 नीचे चला जाएगा, 10 आ गया। अब हम यहाँ तक 2 तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद आईपी चला जाएगा। अब अगेन मुझे नहीं पता आईपी की क्या वैल्यू है, यहाँ से लग रहा है 190 वैल्यू है, तो वो 190 अब उधर चला जाएगा, 10 नीचे आ गया। अभी यहाँ तक हम आ गए हैं, 3 तक। उसके बाद जब आप बीपी पुश करते हो तो बीपी की करंट वैल्यू इत्तेफाक से 0 है, तो वो 0 पुश हो जाएगा, बाकी सारा कुछ नीचे जाता जा रहा है। मतलब जो स्टैक तुम यहाँ पे बनाते हो ना, वो एग्जैक्टली वहां पे बना हुआ तुम्हें मिलेगा, लेकिन वहां पे तुम्हें उसको समझना बड़ा, मतलब मार्का सही है। ये जो होल क्रिएट होता है, ये भी तुम्हें यहाँ पे नजर आएगा। जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये तुम्हें सब कुछ नीचे जाता हुआ नजर आएगा, और यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी, ये करप्ट वैल्यू होती है। ठीक है, मतलब हमें नहीं पता ये क्या है, ये गार्बेज डेटा है हमारे लिए। लेकिन बहरहाल ये होल जो क्रिएट करते हो, हम ये करते हैं कि इसको हम यूज करेंगे एज अ लोकल वेरिएबल। बाद में हम उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर ए एक्स की वैल्यू जो ए थी, फिर बी एक्स की वैल्यू जो 0 थी, फिर सी एक्स की वैल्यू जो ए 0 थी, वो सारा स्टैक नीचे जाता जा रहा है, ऊपर उसके चीज़ें चढ़ती जा रही हैं। तो आई डोंट थिंक कि इसको तुम मतलब इधर चला के ज़्यादा सीख सकते हो। सीख ऐसे ही सकते हो कि ये जो प्रोग्राम्स बने होते हैं, अब तुम्हें किताब में हर प्रोग्राम ऐसे ही मिलना है, हर एक जो है वो सब रूटीन में ही लिखा होना है। तो जो भी तुम प्रोग्राम खोलते हो, साइड पे उसके इस तरह से स्टैक बनाओ, फिर तुम उसको पढ़ने के काबिल होते हो कि उसमें हो क्या रहा है। फिर बेसिकली बंदे को समझ आती है कि अच्छा इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है, मतलब इसके पैरामीटर्स किधर जा रहे हैं और सब कुछ, मतलब इसमें चल क्या रहा है। लो ये चैप्टर है, बहुत ही ज़रूरी है। एक एक लाइन, एक एक टेक्निक जो है वो इसमें ज़रूरी है। और हर प्रोग्राम के साथ तुम्हें इस तरह का एक स्टैक ड्रॉ करना चाहिए, कि तभी काम होना है, वरना नहीं होना। इसकी कोई असाइनमेंट वगैरह तो नहीं आई भी?
मैं अगला चैप्टर नहीं स्टार्ट करूंगा डिस्प्ले मेमोरी, वो मैं नेक्स्ट टाइम ही करूंगा। तो अगर असाइनमेंट वगैरह डिस्कस करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो तो बताओ। सर जी आज तो नहीं, कल कर लेंगे। वो ठीक बबल है, शॉटिंग की यार, जिस तरह हम बबल शॉट नहीं करनी उस तरह से यार सर। वो ठीक है, लेकिन खुद पहले ट्राई करो एक दफा। मेरे करने से तुम्हें पता है उसका तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, मैं कर तो दूंगा, तुम्हारा कोई उसमें भला नहीं होना। ठीक है, तो पहले खुद एक दफा ट्राई करो, और ठीक तो है नेक्स्ट सर। टाइम स्टार्ट ही वहां से करेंगे। यार डीबी नहीं ली जानी ठीक है। मुझसे, मेरे पास रश लगा हुआ है, मैं डेटाबेस नहीं ले सकता आज। ठीक है, नेक्स्ट टाइम करूंगा इंशाल्लाह।